हिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में सही से आंसर फ्रेमिंग करना बहुत बहुत जरूरी है और बस इसलिए गुरु भैया आपके हाजिर हो गए। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेते हैं आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा कि हिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में आपको सही से आंसर कैसे लिखने हैं, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है। ये टॉपर्स आंसर शीट में से एक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि टॉपर्स गलती नहीं करते हैं, इसलिए मैं गलतियां भी आपको बताऊंगा जिससे ये गलतियां आप ना करें। सबसे पहले एमसीक्यू से चालू करते हैं। बहुत सिंपल तरीका होता है भाई, आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, सही ऑप्शन नंबर लिखना है और आंसर लिखना है। सिर्फ ऑप्शन नंबर लिखकर मत आ जाना कि डी सही है, बी सही है, सी सही है, नहीं, पूरा आंसर लिखना है। एक ऑप्शन गलत था तो देखो कितने प्यार से बस धीरे से कट कर दिया और उसके बाद आंसर लिख दिया। ऐसी गोदागादी वगैरह आपको नहीं करना है, बढ़िया आपको प्यारे प्यारे आंसर लिखना है। एक एक लाइन का स्पेस है, ऐसा नहीं है कि चिपका के लिख दिया। देखो कितनी खूबसूरत ये आंसर शीट लग रही है, इसलिए मैं यही वाली लेकर आया। इसके बाद दूसरा सेक्शन चालू हुआ। इस सेक्शन में हमको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। शुरुआत करी जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी को इंट्रोडक्शन में लिख के 2 लाइन 1 लाइन में लिख दिया और फिर आंसर को चालू करा। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब 3 वैलिड पॉइंट्स होना चाहिए। तो यहां पर पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 और एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी बना दिया गया रिस्क रिड्यूस करने के लिए। अब 3 आपके सही हैं तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरा गौतम बुद्ध रिलेटेड क्वेश्चन आया और उनके आइडियोलॉजिकल बिलीफ्स पूछे गए थे, तो उसी को बताया कि भाई आइडियोलॉजिकल बिलीफ्स आर एस फॉलोइंग, और चालू हो गए। 1 2 3 4, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये एक पेज का आंसर हुआ है ना 3 मार्क्स में, क्योंकि थोड़ा ऊपर है थोड़ा नीचे है, तो आप आराम से एक पेज में 3 मार्क्स का आंसर लिख सकते हैं। थोड़ा ज्यादा भी चलेगा थोड़ा कम भी चलेगा, उससे प्रॉब्लम नहीं आती है। क्वेश्चन में जो पूछा है वो आपको आंसर में लिखना है। 3 मार्क्स का यूं ही चलता चला जाएगा। आप देखिए 1 2 3 पॉइंट्स, ये वाले में सिर्फ 3 ही पॉइंट्स लिखे। टॉपर एकदम श्योर था भाई मैंने सही से पॉइंट बनाए हुए हैं, मुझे मालूम है मेरा आंसर गलत नहीं है, 3 पॉइंट्स बन रहे हैं, 3 लिख दिए। तो आपको बस सही आंसर लिखना है, एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना बहुत जरूरी नहीं होता है। अगर आपने सही लिखा है तो आप एग्जैक्ट 3 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन एक पेज को पूरा पूरा टच किया गया है 3 मार्क्स के लिए। अब इसके बाद देखो 3 मार्क्स का तो मैंने आपको एक्सप्लेन करा, इसमें कुछ गलतियां हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा। अब हम चलते हैं 8 मार्क्स की तरफ। उसके बाद फिर मैं आपको सोर्स बेस्ड भी बताऊंगा, मैप वगैरह भी बताऊंगा। अब हम 8 मार्क्स में आ गए। इससे पहले कि आप ये फ्लो चार्ट को देखकर घबरा जाए, मैं आपको बता देता हूं, हिस्ट्री में ज्यादातर क्वेश्चन में फ्लो चार्ट सब हेडिंग नहीं बनती है। हमसे नहीं बनता है तो हम डायरेक्टली पॉइंट में भी हिस्ट्री में आंसर लिख सकते हैं। कोशिश करना चाहिए कि भाई हम फ्लो चार्ट बना पाए, सब हेडिंग दे पाए, बट अगर नहीं दे पा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर पे बस फोकस करो। 8 मार्क्स का है, 4 उसमें डिवाइड किया, मतलब एक उसके आपको कितने मिलेंगे, 2 2 2 2 2, आपके 8 पूरे हो गए। तो देखो पहली हेडिंग दी, उसके नीचे पॉइंट आए, दूसरी हेडिंग उसके नीचे पॉइंट, तीसरे और उसके नीचे पॉइंट। अब इसमें मैं आपको कुछ गलतियां बताता हूं। पहला, कभी भी ऐसा साइड से चालू मत करिए, नीचे से चालू करिए, यहां से लिखना चालू करिए, वरना ऐसा लगता है कि आप पेज बर्बाद भी कर रहे हैं और अपना आंसर बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी इसमें एक और बहुत बड़ी मिस्टेक है, देखो यहां पर डॉट बना दिए, ठीक है, डॉट बनाने के बाद यहां पे 1 2 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, नीचे देखो मैप बनाया, चलो ये तो अच्छी चीज है, फिर डॉट बना दी, मतलब कोई यूनिफॉर्म तरीके से नंबरिंग नहीं हो रही है। ये नंबरिंग करने का सही तरीका नहीं होता है। मैं आपको बताता हूं सही तरीका क्या होता है। ये आपने फ्लो चार्ट बनाया तो सेम फ्लो चार्ट वाली हेडिंग इन्होंने यूज करी, आपको भी वही हेडिंग यूज करना है, लेकिन हेडिंग में ना नंबरिंग ना करने से अच्छा आप एरो बना दो, ठीक है, इस हेडिंग में भी एरो बना दो और अपनी नंबरिंग को कंटिन्यू करो। मतलब ये 1, ये 2, ये 3, इसके नीचे ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया। इससे होगा ये कि जब चेकर आपकी आंसर शीट में सबसे नीचे जाएंगे ना तो बोलेंगे वाओ, यहां पे 12 पॉइंट्स हैं, 9 पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं, चेकर को समझ में आएगा। ये देखो यहां पे भी इन्होंने 4 पॉइंट बनाए हुए हैं, नीचे आंसर लिखा हुआ है, प्रॉपर स्पेसिंग है, सब कुछ है, वो ठीक है, लेकिन एक ही गलती है जो मैंने आपको बता दी। आप चाहो तो इसे डायग्राम वगैरह भी बना सकते हो, अच्छा ही लगता है, इससे आंसर बेटर हो जाता है। तो जो 8 मार्क्स वाला है वो आपको कितने पेजेस में लिखना है, वो आपको अप्रोक्स 3 पेजेस में लिखना है, थोड़ा ज्यादा कम हो सकता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 8 मार्क्स में यही बताना था मुझे और गलतियां मैंने आपको बता दी है जो आपको नहीं करना है, आपको नंबरिंग सही से करना है। अब आगे बढ़ते हैं सोर्स बेस्ड की तरफ। सोर्स बेस्ड में आपको 4 मार्क्स के आएंगे, तो वो क्या जाएगा 1 + 1 + 2, ठीक है।
इस हिसाब से सोर्स बेस्ड आएंगे। लेकिन आपको ये क्वेश्चन पेपर में देखना पड़ेगा कि 3 क्वेश्चन में से कौन सा 2 मार्क्स का और कौन से 1 1 मार्क्स के हैं। वो लिखा रहता है 1 + 1 + 2 मतलब आखिरी वाला 2 मार्क्स का है, 2 + 1 + 1 मतलब पहला वाला 2 मार्क्स का है, 1 + 2 + 1 मतलब बीच वाला है। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन पेपर में, वो टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो टॉपर ने क्या किया हुआ है। ये 1 मार्क्स में आया, एक सेंटेंस में कंप्लीट, 1 मार्क्स में आया, एक सेंटेंस में कंप्लीट। ये वाला 2 मार्क्स में आया तो 2 सेंटेंस में कंप्लीट। ठीक है, एक तीसरा एक्स्ट्रा भी ऐड किया। नीचे जाते हैं, 1 मार्क्स में आया, एक लाइन में आंसर, 1 मार्क्स में आया, एक सेंटेंस में आंसर, 2 मार्क्स में आया 2 पॉइंट्स। तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस हिसाब से आपको आंसर लिखना है। और ये आ गया फिर मैप। तो मैप में देखिए इन्होंने प्रॉपर यहां पर लिखा हुआ है और इसी के साथ इनको मिले पूरे 80 में से 80। तो ये होता है भैया सही से आंसर लिखने का तरीका। क्वेश्चन पढ़ो, सोचो क्या फ्लो चार्ट बन सकता है, सब हेडिंग बन सकती है, बन रही है अच्छी बात है, नहीं बन रही है तो सिंपल पॉइंट्स में आंसर लिख के आओ। पॉइंट्स जितने मार्क्स का क्वेश्चन है मिनिमम उतने लिख के आओ। 3 मार्क्स में 1 से 1.5 पेज भरो। अगर हम 8 मार्क्स की बात करते हैं तो 3 से 4 पेज के बीच में लिखो। इतना कर लोगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा बेमतलब भरने की जरूरत नहीं है, सही आंसर लिखोगे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सोर्स बेस्ड में ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जो पूछा गया है वो आपको आंसर में लिखना है। मैप में टाइम वेस्ट नहीं करना है, एमसीक्यूज में टाइम वेस्ट नहीं करना है। लास्ट मिनट टिप्स की वीडियो अपलोड कर रहा हूं, वो देख लोगे तो आखिरी मिनट की टिप्स भी पता चल जाएंगी। बाकी हिस्ट्री में अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए हैं, डेट्स का पीडीएफ चाहिए है, टर्म्स का पीडीएफ चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, कुछ भी फ्री मटेरियल चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने आपके लिए डाल दिया। तो फ्री मटेरियल डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग एग्जाम में आग लगा के आने वाले हैं क्योंकि आप हैं फ्यूचर टॉपर। साइनिंग ऑफ गुरु भैया।